सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग का जून मंथ के करंट अफेयर्स को एडिटोरियल से कवर करेंगे। जुलाई मंथ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप लोग जाकर देख सकते हो। सो इस वीडियो में पहले जुलाई का हम लोग रिवाइज करेंगे बिकॉज रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जुलाई का हम लोग फटाक से रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग जून का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, जून का करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा है इसमें, सो काफ़ी मतलब पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा बन सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो सबसे पहला आर्टिकल जो हम लोग जून का पढ़े थे वो कौन सा था? हम बताए थे कि वॉइस चांसलर कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो आप लोग बताओ, वॉइस चांसलर कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है तुम्हारा केवादिया, गुजरात में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आए थे, नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग इंडिया मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो इंडिया मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का हो रहा है, तो हम बताए थे इंडियन हाउस लंदन जो है वहाँ पे तुम्हारा मैरिटाइम कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसको हम मिटा देते थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ऑपरेशन मैडमैक्स पढ़े थे। तो ऑपरेशन मैडमैक्स को लॉन्च किया गया था नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, जो इंटरनेशनल ड्रग का जो तस्करी होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन मैडमैक्स को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग ने पढ़ा था कि नीति आयोग जो है ये कोलाबोरेट किया है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, और इन्होंने सेकंड एडिशन का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2023-24 जो है उसको रिलीज किया है, जिसमें कि जो MST मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा जो है ये तुम्हारा फ्रंट रनर है, जबकि हंथियल जो कि मिजोरम में है ये बेस्ट परफॉर्मेंस है, और तुम्हारा लॉन्ग डिंग जो है वो तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में लोएस्ट स्कोरिंग है। ठीक है, सॉरी। सो हम लोग नेक्स्ट पढ़े थे कि पेशवा बाजीराव 2 जो है, पेशवा बाजीराव 1 जो है, इनका अभी क्या किया गया है? स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि कहाँ पे है? पुणे में है, वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था कि इंडिया का पहला नेशनल लेवल कॉपरेटिव यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? आनंद गुजरात। नाम क्या है तुम्हारा? तिरुभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था कि 6 साल का जो 6 साल के जो पर्सन है उन्होंने तुम्हारा क्या किया है? माउंट एल्ब्रूस को क्या किया है? क्लाइम किया है। उसका नाम क्या है? तुम्हारा तेजवीर सिंह है, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने ऑपरेशन फ्रेमवर्क रिक्लेम के बारे में पढ़ा था। तो रिक्लेम क्या है? तो रिक्लेम फ्रेमवर्क जो है ये तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस के द्वारा जो कृष्ण रेड्डी है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है क्लेम इनिशिएटिव। तो क्लेम इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली जो माइन और तुम्हारा जो कोल एरिया है वहाँ पे तुम्हारा क्या होना है? इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करना है। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रमोट करने के लिए तुम्हारा रिक्लेम फ्रेमवर्क को लाया गया था। रिक्लेम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीच आउट इन्विजन को डिजाइन लोकलाइज एक्ट इंटीग्रेटेड मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था सी फ्लड के बारे में। हम लोग ने पढ़ा था, तो सी फ्लड क्या है भाई? सी फ्लड जो है ये तुम्हारा एक इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है, जिसको कौन लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये हम हाईलाइट करवाए थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सी फ्लड को लॉन्च किया। ये एक इंटीग्रेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या करेगा? फ्लड मैपिंग के साथ साथ तुम्हारा फ्लड फोरकास्टिंग भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो थे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो थे इन्होंने तुम्हारा फर्स्ट ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस जो है वो तुम्हारा कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है? तो पहला इंडिया का पहला मतलब वर्ल्ड का ग्लोब का पहला मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। अभी ये इवेंट हुआ नहीं है, सितंबर 2025 के दौरान ये इवेंट होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं देखने को मिला था, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कर रहे तो सारा ही कर लेते हैं। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 जो है इसको अप्रूवल मिल चुका है कैबिनेट के द्वारा, और इसका मेन मकसद यही है कि नेशंस को क्या करना है? स्पोर्ट के थ्रू क्या करना है? डेवलप करना है। नेक्स्ट आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम जो था, इसके तहत तुम्हारा क्या किया जाएगा? इसको भी अप्रूवल मिल चुका है, एंड इसके तहत तुम्हारा रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पेयर SPRRE जो 2025 स्कीम है, इसको हम लोग स्पेयर स्कीम पढ़ रहे थे, एंड इसको अप्रूवल मिल चुका है तुम्हारा किसके द्वारा? एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। इसका मेन मकसद यही है जो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और डिप्रिव्ड वर्कर होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करना। ये स्कीम जो है ये तुम्हारा 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक इंप्लीमेंटेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा, नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे तुम्हारा यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव। तो यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम जो है इसको तुम्हारा अप्रूव किया है, जिसका नाम क्या है तुम्हारा? इट हैज़ लिंक किया है। इसका जो बजट है ये तुम्हारा 99,416 करोड़ है, और ये जो तुम्हारा इंप्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव है इसके तहत बोला गया आने वाले 2 साल के अंदर तुम्हारा 3.5 करोड़ इंप्लॉयमेंट 3.5 करोड़ जॉब्स को क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। तो हम लोग जो इंप्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव था ये क्या था? आने वाले 2 साल के अंदर 3.5 करोड़ का 5 करोड़ जॉब तुम्हारा क्या किया जाएगा? जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थे उन्होंने पब्लिक गणेश उत्सव को एज अ स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया। तो कौन से स्टेट है जिन्होंने गणेश उत्सव को क्या किया है? स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था अर्बन लोकल बॉडीज का जो अभी कॉन्फ्रेंस हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? तो याद रखना अर्बन लोकल बॉडीज का कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? हरियाणा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 47th सेशन हुआ है तुम्हारा किसका? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। कहाँ पे हुआ है? फ्रांस के पेरिस में हुआ है। ठीक है, 46 कहाँ पे हुआ था? 46 इंडिया में हुआ था। तो यही जो 47th सेशन चल रहा था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, इसके थ्रू क्या किया गया है? इंडिया में 44th जो यूनेस्को साइट है उसको ऐड कर लिया गया, और वो 44th यूनेस्को साइट कौन है? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। टोटल मराठा मिलिट्री लैंडस्केप कितना है? 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं 16 जुलाई 2025 को तुम्हारा रुको इसका स्पेलिंग
हरीला फेस्टिवल क्या किया गया, सेलिब्रेट क्या गया है, कहाँ पे, उत्तराखंड में, जहाँ पे 5 लाख सेपलिंग्स को क्या किया गया है, प्लांट किया गया। तो याद रखना है हरीला फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो हरीला फेस्टिवल उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बताए थे तुम्हारा इंडिया का पहला ऐसा पुलिस स्टेशन बना है जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला है, किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। तो वो कौन है, तो वो है तुम्हारा अतुकल पुलिस स्टेशन है, जो कि कहाँ पे, अल्पुजा केरला में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट क्या था तुम्हारा, नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम लोग ने PM ई ड्राइव स्कीम पढ़ा था। तो हम बताए थे आप लोगों को कि अगर ई ड्राइव स्कीम के बारे में अगर पढ़ना है आपको, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके ई ड्राइव स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दिया गया है, आप देख सकते हो। तो प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम के तहत तुम्हारा क्या किया गया था, इलेक्ट्रिक कार जो है उसको इनिशिएट किया गया था, इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया, ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था, तो 11th एडिशन का तुम्हारा इंडियन मेज समिट हो रहा है। तो 11th एडिशन का इंडियन मेज समिट जो है ये कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसको ऑर्गेनाइज कौन किया गया है, तो FICCI और तुम्हारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च जो है वो तुम्हारा इसको लाया है। बिहार गवर्नमेंट जो है उन्होंने 35% रिजर्वेशन नेटिव वुमेन को दिया है जॉब, गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा कहाँ पे बनाया गया, तो इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा जो है ये तुम्हारा फजील का पंजाब में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, फजील का पंजाब में बनाया गया, फजील का पंजाब में बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, तो पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जो है ये तुम्हारा लद्दाख के लेह में कंडक्ट हो रहा है। इसका मेन एम है कि ये साइंस बेस्ड टूरिज्म को क्या करे, प्रमोट करे। तो याद रखना है कि पहला जो एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल है वो लेह लद्दाख में हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, 1 मिनट। सो नेक्स्ट आते हैं प्राजक्ता कोहली। तो प्राजक्ता कोहली जो है इनको टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में तुम्हारा डाल दिया गया है, एंड ये पहली इंडियंस बनी है जिनको तुम्हारा इस तरीके का लिस्ट में तुम्हारा इनकॉर्पोरेट किया गया था। टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में किसको डाला गया, प्राजक्ता कोहली को, और इनको तुम्हारा डिजिटल वर्ल्ड में मोस्टली सैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एग्रोटेक इनोवेशन हब जो है वो अभी स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो एग्रोटेक इनोवेशन हब जो है ये तुम्हारा सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो है तुम्हारा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी को लेकर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश मेरठ में, वहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो एग्रोटेक इनोवेशन हब जो है ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मेरठ और उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बताए थे कि कौन सा ऐसा स्टेट बना है जिसने आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दौरान तुम्हारा रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। इसका हम ट्रिक भी बताए थे कि F है तो इसको H कर दो, और P है तो HP हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश जो है ये फर्स्ट स्टेट बना है जहाँ पे तुम्हारा क्या है, आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम लोग ने पढ़ा था कि भीमस्टेक कैंसर कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है ये कहाँ पे तुम्हारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया टाटा मेमोरियल सेंटर जो कि मुंबई में है। तो टाटा मेमोरियल सेंटर जो है मुंबई में, वहाँ पे भीमस्टेक कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इसी के साथ हमारा जो जुलाई का जो करंट अफेयर था वो हम लोग ने सारा का सारा क्या किया, रिवाइज कर लिया, फटाक से हम लोग ने किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जून का करंट अफेयर्स एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे। जून का करंट अफेयर्स देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना हम उसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो 25 जून को 50वां दिवस मनाया गया है। किस चीज़ का 50वां एनिवर्सरी था, बेसिकली तुम्हारा क्या हुआ था, तुम्हारा 25 जून 1975 में तुम्हारा क्या हुआ था, इमरजेंसी इम्पोज किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये जो इमरजेंसी इम्पोज किया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस के मामले में किया गया था। तो ये जो इमरजेंसी इम्पोज किया गया था इसके वजह से तुम्हारा बहुत लोग सफ़र किए थे ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। ठीक है, इसलिए इसलिए 2025 में हम लोग 25 जुलाई को जो 50वां क्या बोलते हैं ईयर कंप्लीट हुआ इमरजेंसी इम्पोज किए हुए, उसको एज अ संविधान हत्या दिवस के तौर पे देखा गया है। तो अगर क्वेश्चन आया कि संविधान हत्या दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, मतलब कब देखा गया, तो संविधान हत्या दिवस जो है ये तुम्हारा 25 जून को देखा गया। ठीक है, तो 25 जून को तुम्हारा संविधान हत्या दिवस देखा गया है। ठीक है, तो याद रहना चाहिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस देखा गया। हत्या दिवस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इमरजेंसी इम्पोज हुआ था तुम्हारा कब, 25 जून 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है साउथ एशिया रीजनल सेंटर्स ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ठीक है, इन आगरा उत्तर प्रदेश। तो साउथ एशिया का मतलब साउथ एशिया में नीचे वाला कंट्री आ जाता है। तो साउथ एशिया रीजनल सेंटर जो है किसका, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, याद रखो बस, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया। इसका मेन मकसद यही है कि पोटैटो के प्रोडक्टिविटी को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, और तुम्हारा उस एरिया में जो फार्मर है उनके इनकम को इंक्रीज किया जा सके। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आएगा कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है वो कहाँ स्टैब्लिश किया गया, तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग जो थे, ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है।
ये वाला जो आर्टिकल है ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, ये वाला जो आर्टिकल है ये हम लोग ने 100.coms में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम बताए थे कि जो मैरिटाइम सेक्टर में जो मैरिटाइम सेक्टर जो है उसमें पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनाया। तो मैरिटाइम सेक्टर में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन बनाया, तो ये इंडिया का पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बनाया मैरिटाइम सेक्टर में। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है तुम्हारा सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हम बताए थे सागरमाला भाई समुद्र, समुद्र यानी सागर, सागर यानी मैरिटाइम, तो इसी तरीके से रिलेट कर लो, ठीक है। तो मैरिटाइम सेक्टर में तुम्हारा जो पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बना है वो कौन है तुम्हारा, वो सागरमाला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है। इसको बेसिकली बनाया क्यों गया है, तो मैरिटाइम सेक्टर में जो भी फाइनेंशियल नीड होता है उसको तुम्हारा रिजॉल्व करने के लिए और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इशू होता है उसको तुम्हारा क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ एंड देवेंद्र सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ग्रीन डेटा सेंटर। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन ये, अगर क्वेश्चन आएगा भी तो ये आएगा कि ग्रीन डेटा सेंटर जो है ये कहाँ पे बनाया गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन डेटा सेंटर जो है ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया गया। ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पे बनाया गया, तो ग्रीन डेटा सेंटर जो है ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया गया, जिसका मेन एम क्या है तुम्हारा 30 मेगावाट का क्या करना है, कैपेसिटी को जनरेट करना है, बस इतना याद करो, ठीक है। तो क्या बोले हम अभी, अगर क्वेश्चन आया कि ग्रीन डेटा सेंटर जो है ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ग्रीन डेटा सेंटर जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। आप हमको बताओ तो ग्रीन जीडीपी जो है ये लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है, ठीक है। तो ग्रीन डेटा सेंटर जो है ये तुम्हारा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, 30 मेगावाट का तुम्हारा जो कैपेसिटी है वो जनरेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। सो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग वैली जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये भी तुम्हारा 100.com में हम लोग पढ़े थे कि इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग वैली जो है ये तुम्हारा अमरावती आंध्र प्रदेश में क्या किया जा रहा है, तुम्हारा लॉन्च किया जा रहा है, और ये बन के 2026 तक रेडी होगा, ठीक है। तो याद रखना है इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग विलेज जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग विलेज जो है ये तुम्हारा अमरावती आंध्र प्रदेश में तुम्हारा क्या किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। दिस क्वांटम वैली इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट्स फॉर मिलियंस ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर द रिसर्च एंड इनोवेशन। तो डेफिनेटली कोई भी अगर इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी कुछ भी लगता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो इसी तरीके से जो क्वांटम कंप्यूटरिंग वैली जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश किया जा रहा है उसे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार में। तो बिहार के साथ साथ तुम्हारा 6 और मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 6 स्टेट को फाइनलाइज किया है कि वहाँ पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। उसमें से 6 में से एक बिहार भी है। अब बिहार में स्पेशली कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा ये अभी क्लियरिफाई नहीं है, पर ज़्यादातर जो न्यूज़ हम रिसर्च किए हैं तो उसमें हमको नवादा जो है वो दिखा है कि नवादा में तुम्हारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अडानी ग्रुप जो है उन्होंने इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया है। तो अडानी ग्रुप ने, किसने, अडानी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो चल नहीं रहा। अडानी ग्रुप जो है इन्होंने पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कच्छ गुजरात में स्टैब्लिश किया है, जो कि कैपेसिटी है 5 मेगावाट का, ठीक है। देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो अगर हम फ्रेम करने वाले होते तो यही करते हैं कि इंडिया का पहला जो ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो वो तुम्हारा गुजरात के कच्छ में स्टैब्लिश किया जा रहा है। 5 मेगावाट का कैपेसिटी है इसका और तुम्हारा लॉन्च किया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, तुम्हारा टर्मोनिक बोर्ड बनाया गया। उसी तरीके से बिहार में तुम्हारा मखाना बोर्ड का बात किया जा रहा है। सो टर्मोनिक बोर्ड बनाया गया, तो टर्मोनिक बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो टर्मोनिक बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर निजामाबाद तुम्हारा तेलंगाना में। तो सो इंपॉर्टेंट याद रखना है, टर्मोनिक बोर्ड जो है अभी बनाया गया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो तेलंगाना निजामाबाद में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट, इन 25 जून 2025 आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च विद्या शक्ति इनिशिएटिव। सो बैकग्राउंड थोड़ा साउंड इशू हो रहा है क्योंकि बगल के घर में काम हो रहा है तो उसको रोक नहीं सकते हैं, तो साउंड को थोड़ा अवॉइड करिएगा। हम माइक को थोड़ा क्लोज रख लेते हैं ताकि आवाज़ क्लियर आए, ठीक है। सो टर्मोनिक बोर्ड हो गया। नेक्स्ट, 25 जून 2025 को क्या किया गया, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जो है उन्होंने विद्या शक्ति इनिशिएटिव को लॉन्च किया। तो ये जो विद्या शक्ति इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ये क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन अगर आने का रहेगा तो ये रहेगा कि विद्या शक्ति इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है एंड विद्या शक्ति इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है। तो विद्या शक्ति इनिशिएटिव जो है ये तुम्हारा एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है और इसको आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा सलखान फॉसल पार्क इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश एडेड टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो कोई भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने के लिए पहले उस जो सब्जेक्ट है या फिर उस साइट है उसको टेंटेटिव लिस्ट में जाना होता है, ठीक है। टेंटेटिव लिस्ट में जाने के बाद ही तुम्हारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है। तो उसी तरीके से तुम्हारा उत्तर प्रदेश का एक एरिया है जिसका नाम क्या है, सालखान फॉसल पार्क जो है, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, इसको अभी टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ दिया गया है। हिस्ट्री क्या है, तो ये जो तुम्हारा सालखान फॉसल पार्क है ये तुम्हारा कैमूर माउंटेन रेंज का पार्ट है और ये तुम्हारा आज से लेके 1.4 बिलियन ईयर जो ओल्ड इसमें लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, मतलब बना हुआ है उससे,
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 29 जून को, कब 29 जून को तुम्हारा नेशनल स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट किया गया है, और हमारी जो एक मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है, इन्होंने लॉन्च किया है गोल स्टेट ऐप। तो गोल स्टेट ऐप क्या है, तो ये बेसिकली रियल टाइम और ईजी एक्सेस देगा गवर्नमेंट स्टेटस का एनी टाइम। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना गोल स्टेट ऐप जो है ये तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने लॉन्च किया है 29 जून, जब तुम्हारा स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा था तब। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उन्होंने तुम्हारा आदि कर्मयोगी प्रोग्राम को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो आदि कर्मयोगी प्रोग्राम जो है इसका मेन काम क्या है, टू इंप्रूव द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल स्कीम। बहुत सारे ट्राइबल स्कीम्स लाए गए हैं सरकार के द्वारा, तो उस ट्राइबल स्कीम का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके, इसलिए तुम्हारा आदि कर्मयोगी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के द्वारा। सो आदि कर्मयोगी प्रोग्राम जो है वो बेसिकली लाया गया है दूसरे ट्राइबल स्कीम्स को क्या करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2 दिन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, कहाँ पे, आईआईटी दिल्ली में। तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने 2 दिन का एआई बेस्ड तुम्हारा ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया, कहाँ पे, आईआईटी दिल्ली में। ठीक है। इसका मेन एम यही है कि एसेंशियल एआई नॉलेज टू सेंटर एंड स्टेट ऑफिशियल्स टू बी एम्फसाइज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, अप्रूव किया है 802 किलोमीटर लॉन्ग शक्तिपीठ एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। तो ये जो शक्तिपीठ एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है ये एक्सप्रेस कनेक्ट करता है नागपुर सिटी महाराष्ट्र से गोवा को। ठीक है। तो याद रखना है शक्तिपीठ एक्सप्रेस प्रोजेक्ट क्या है, तो शक्तिपीठ एक्सप्रेस प्रोजेक्ट जो है ये एक्सप्रेस बनाया जा रहा है नागपुर सिटी से गोवा को कनेक्ट करता है। ठीक है। और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा 31 मई 2025 को, कब, 31 मई 2025 को, मतलब लास्ट डे ऑफ मई में 300 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है, किसका, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 300वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का। ठीक है। और इसी ओकेजन पे नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 300 का कॉमरेटिव कॉइन और पोस्ट स्टैंप जो है इनके ऑनर में क्या किया है, रिलीज़ किया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन ये आएगा कि 300 कॉमरेटिव कॉइन्स जो है वो अभी रिलीज़ किया गया है, किसके मतलब किसके ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो तुम्हारा है अहिल्याबाई होलकर। ठीक है। तो अहिल्याबाई होलकर जो है इनका 31 मई को तुम्हारा क्या हो गया है, 300 एनिवर्सरी हो गया है, 31 मई को 300 एनिवर्सरी हो गया है। एंड इसी के वजह से तुम्हारा 300 कॉमरेटिव कॉइन्स जो है और पोस्टल स्टैम्पेज जो है वो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। अहिल्याबाई होलकर के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो विष्णुपद टेम्पल है, विष्णुपद टेम्पल है कहाँ पे, गया में। तो विष्णुपद टेम्पल जो है गया में, उसको जो क्या बोलते हैं, रिन्यूएट करने का या फिर कंस्ट्रक्ट करने का जो क्रेडिट है वो तुम्हारा अहिल्याबाई होलकर को ही जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है तो हाईलाइट कर देते हैं। सो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है उसमें गोवा जो है वो फुल्ली लिटरेट स्टेट बन चुका है। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये क्या है तुम्हारा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है उल्लास, ठीक है, उल्लास स्कीम के तहत जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है उसके तहत गोवा जो है वो तुम्हारा डिक्लेयर हो चुका है फुल लिटरेट स्टेट। अब हमको थोड़ा सा ये बताइए यहाँ पे, तो अभी 3 स्टेट जो है वो फुल लिटरेट डिक्लेयर हुआ है। तो सबसे पहला स्टेट कौन है जो उल्लास स्कीम के तहत फुल लिटरेसी प्राप्त किया है, तो वो है तुम्हारा मिजोरम। तो याद रखना मिजोरम जो है ये पहला बना है। दूसरा कौन बना है भाई, गोवा बना है। अभी देखा हम लोग ने, गोवा जो है ये सेकंड नंबर पे बना है तुम्हारा फुल लिटरेट, और तीसरा नंबर पे कौन बना है, तीसरा नंबर पे तीसरा और तीसरे तिरुपुरा। ठीक है। तीसरा से तिरुपुरा। ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, पहला इसको, ये दूसरा, और ये तीसरा से तिरुपुरा। ठीक है। अब ये तुम्हारा जो उल्लास स्कीम है ये क्या है भाई, ये हम लोग को समझना है। तो उल्लास स्कीम जो है ये तुम्हारा देखो क्या है, सबसे पहले उल्लास स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जो कि इंप्लीमेंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है तुम्हारा 2022 से लेकर 27 तक का ये तुम्हारा है, 5 साल का इसमें एम है तुम्हारा, 2022 से लेकर 27, ये याद रखना है, 2022 से लेकर 27 तक तुम्हारा ये स्कीम है। इसमें बेसिकली मेन एम ये है, जो भी व्यक्ति जो 15 साल या 15 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं जो अपना जो चाइल्डहुड अर्ली एजुकेशन है वो नहीं ले पाए हैं, तो उनको क्या किया जा रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इंडिविजुअल बेसिस पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड इसी को बोलते हैं उल्लास स्कीम। तो याद रखना है कि उल्लास स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, जिसके तहत तुम्हारा ये 5 साल के लिए लाया गया था, 2022 से लेकर 27 तक लाया गया था। एंड क्या बोलते हैं, इसका मेन एम यही है कि जो 15 साल या 15 साल से ज़्यादा के जो क्या बोलते हैं इंडिविजुअल है जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है ये उल्लास स्कीम। और इसी उल्लास स्कीम के तहत तुम्हारा मिजोरम जो है ये पहला स्टेट बना है जिन्होंने फुल लिटरेट को हासिल किया है, फिर गोवा बना है, एंड फिर तुम्हारा तिरुपुरा बना है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं एकदम। ठीक है। सो ये आर्टिकल एकदम क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, और ये स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरिंग ऑन द बिफोर 31 मार्च 2025 एट लीस्ट सर्विंग 10 ईयर्स इन द सर्विस एलिजिबल 10 ईयर्स इन द सर्विस विल एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो बेसिकली इसमें ये बोला जा रहा है कि 31 मार्च 2025 से पहले जो भी व्यक्ति रिटायर्ड हुए हैं और वो अपने रिटायरमेंट से पहले एटलीस्ट अपना जो भी काम कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब में थे उसमें एटलीस्ट वो 10 साल तक अगर सर्व किया है तो ये वो जो है यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम जो है यूपीएस जो है उसके तहत तुम्हारा उनको वो एलिजिबल है। तो याद रखना है क्या डेट फिक्स किया गया है, 31 मार्च 2025 से पहले जो भी व्यक्ति रिटायर हुए हैं और उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले 10 साल अपने जॉब में सर्व किया है तो वो तुम्हारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, 1 जून को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल तिरंगा रैली जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है न्यू दिल्ली में। वहाँ पे 15,000 साइकिलिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं इस रैली में, विच वॉज डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्मी एंड द ब्रेव सोल्डर ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर। सो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने भी हमारे ब्रेव सोल्डर और आर्मी है उनको क्या करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, इनकरेज और उनको क्या बोलते हैं एज ए सपोर्ट और लाइक दिखाने के लिए 15,000 साइकिलिस्ट ने एक रैली में पार्टिसिपेट किया है। इस रैली का नाम क्या है, फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल। ये तिरंगा रैली है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में वहाँ पे। नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चीफ जस्टिस जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अभी अपॉइंट हुए थे, रिसेंटली ही अपॉइंटमेंट है इनका नाम क्या है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है दिल्ली हाई कोर्ट के तुम्हारा क्या है चीफ जस्टिस है। इन्होंने 34 डिजिटल कोर्ट एट रोवस एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे तुम्हारा क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया है। नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे यूनियन मिनिस्टर जो जितेंद्र सिंह है, उन्होंने भारत जीपीटी जो है वो लॉन्च किया है, भारत जेन। ठीक है, भारत जीटीपी जो है जितेंद्र सिंह जो है लॉन्च भारत जीटीपीज भारत जेन जो है ये लॉन्च किया है इन्होंने। तो भारत जेन जो है ये क्या है, तो ये इंडिया का खुद का बनाया हुआ पहला एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, तो याद रखना एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ कौन है, तो भारत जेन और भारत जीपीटी है। ठीक है, जो कि 22 लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसका मेन एम यही है कि एआई को प्रमोट करना, इनोवेशंस विद एम्बेसिंग इंडियाज लैंग्वेजिस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अभी यूनिट 1 जो है तुम्हारा घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उसको इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे, कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है इसको इनॉग्रेट किया गया, तो घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत जीपीटी जो भारत जेन है इंडिया का पहला इंडिजीनियस डेवलप्ड एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और अभी जो है तुम्हारा रिसेंटली क्या किया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है डेट किसका, सेंसस 2027 का। सो बेसिकली सेंसस जो है तुम्हारा 2021 में होना था, बट 6 साल सेंसस जो है वो तुम्हारा क्या चल रहा है, लेट चल रहा है। फाइनली सेंसस का डेट आ चुका है। सेंसस जो है वो तुम्हारा क्या होगा, 2 फेज में कंडक्ट होगा, 2 फेज में सेंसस कंडक्ट होगा और इंक्लूडेड कास्ट बेस्ड सेंसस। तो याद रखना है सेंसस होगा, इस होगा साथ साथ कास्ट बेस्ड सेंसस भी होगा। और ये जो सेंसस होगा ये तुम्हारा 2 फेज में होगा। पहला फेज जो है वो तुम्हारा 1 अक्टूबर 2026 से लेकर चलेगा। याद रखना है डेट इंपॉर्टेंट है। तो कब पहला फेज जो है वो कब हो चलेगा, तुम्हारा 1 अक्टूबर 2026 को चलेगा, स्टार्ट होगा। तो बेसिकली फर्स्ट फेज जो है यहाँ पे जो भी ठंडा रीजन है जैसे कि लेह लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश, तो ये वाले रीजन में जो क्या बोलते हैं सेंसस होगा वो तुम्हारा फर्स्ट फेज में होगा, जो कि तुम्हारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और सेकंड फेज का जो भी तुम्हारा होगा वो तुम्हारा 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। तो एक तो तुम्हारा 2026 में स्टार्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर से हिलीज एरियाज में, और बाकी पूरे देश में तुम्हारा 1 मार्च 2027 से तुम्हारा क्या बोलते हैं स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ द लैंड रिसोर्सेज से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ नक्शा प्रोग्राम ऑन 2 जून 2025। तो इंपॉर्टेंट है। तो नक्शा प्रोग्राम क्वेश्चन अगर यहाँ पे ये आएगा तो नक्शा प्रोग्राम जो है ये तुम्हारा किस मिनिस्टर के द्वारा लाया गया, तो नक्शा प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया। नक्शा प्रोग्राम का बेसिकली मेन एम ये है जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे क्या किया जाएगा, लैंड के असेसमेंट किया जाएगा। तो याद रखना है कि नक्शा प्रोग्राम जो है इसके तहत अर्बन एरियाज का असेसमेंट किया जाएगा, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नक्शा प्रोग्राम के तहत अर्बन एरियाज का असेसमेंट होगा, बट ये रूरल डेवलपमेंट जो है उनके द्वारा लाया गया। नेक्स्ट इंडिया का पहला एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको SCZ कहते हैं वो तुम्हारा क्या किया गया है, बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। वो कहाँ पे, नवा रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में तुम्हारा इंडिया का पहला AI बेस्ड तुम्हारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम स्टार्ट कर लो। तो इंडिया का पहला AI बेस्ड तुम्हारा क्या बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे बनाया गया जा रहा है, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है तुम्हारा 1 जून 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने लॉन्च किया है तुम्हारा लर्निंग प्रोग्राम फॉर यूथ एट जन औषधि केंद्र अंडर द सेवा से सीखना। तो सेवा से सीखना इनिशिएटिव जो है ये तुम्हारा जन औषधि केंद्र के तहत लोग जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको क्या किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, उनको क्या किया जाएगा, लर्निंग दिया जाएगा। ठीक है, ये 15 दिन का प्रोग्राम होगा जिसका मेन एम होगा प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज टू द यूथ इन द हेल्थ सेक्टर सो दैट दे कैन इफेक्टिवली ऑपरेट द जन औषधि केंद्र। ठीक है, तो जन औषधि केंद्र के तहत तुम्हारा क्या किया जाएगा, यूथ को क्या किया जाएगा, तुम्हारा ट्रेन किया जाएगा, ताकि यूथ जो है ये तुम्हारा हेल्थ सेक्टर में नॉलेज गेन कर सके और इफेक्टिवली काम कर सके जन औषधि केंद्र में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से अभी टोटल तुम्हारा $434.25 मिलियन जो है वो तुम्हारा लोन लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना इंडियन गवर्नमेंट जो है वो तुम्हारा 434.25 मिलियन जो है ये लोन लिया गया है। क्यों? क्योंकि आसाम के करबी एंगलोंग में 500 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अभी यूनाइटेड एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इससे तुम्हारा कितना का लोन लिया गया है, तो इससे तुम्हारा 434.25 मिलियन का लोन लिया गया है ताकि तुम्हारा क्या किया जा सके, आसाम के करबी एंगलोंग में 500 मेगावाट का क्या किया जा सके, सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा सके। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 20% रिजर्वेशन दिया है किसको, अग्निवीर को इन द पुलिस रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि अग्निवीर जो होता है इसमें क्या होता है, 4 साल का आपका ये अग्निवीर होता है एंड अग्निवीर अगर आप 4 साल का कंप्लीट किया हो तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो तुम्हारा पुलिस रिक्रूटमेंट में 20% रिजर्वेशन अग्निवीर को दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेवेंडर फेस्टिवल। तो लेवेंडर फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, क्वेश्चन बस इतना आएगा। तो लेवेंडर फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ है तुम्हारा भद्रवा जम्मू कश्मीर में। तो हम लोग जो फेस्टिवल वाला चैप्टर किए थे उसमें हम बताए थे कि लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे कंडक्ट किया है। तो लेवेंडर फेस्टिवल जो है ये तुम्हारा भद्रवा जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। अब आप हमको बताइए तो हरीला फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो हरीला फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, ये वाला आर्टिकल हम लोग को करना था। सो द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड मेघालय हैज़ एग्री टू जॉइंट लॉन्च 55 मेगावाट कुल्सी हाइड्रो पावर इरिगेशंस प्रोजेक्ट ऑन द कुल्सी रिवर अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। सो ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरीज है जिसका नाम कुल्सी रिवर है। सो कुल्सी रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज है और इस पे आसाम और मेघालय दोनों एग्री हो चुके हैं कि वो 55 मेगावाट का क्या करेंगे, कुसीन हाइड्रो पावर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, बेसिकली इस्टेब्लिश करने का मेन एम ये है कि जो वाटर से मतलब अर्बन फ्लड आ जा रहा था गुवाहाटी सिटी में, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये कुल्सी हाइड्रो पावर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा है। तो याद रखना कुल्सी जो है ये तुम्हारा ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज है एंड कुल्सी हाइड्रो पावर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये तुम्हारा आसाम और मेघालय के बीच में लगाया जा रहा है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पायर्ड बाय द सिटी ऑफ कितकयूसू इन जापान। कितकयूसू इन जापान, जापान का एक शहर है कितकयूसू। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना। तो कितकयूसू जो है ये जापान का एक शहर है जिससे तेलंगाना जो है वो इंस्पिरेशन लेके तेलंगाना का जो कैपिटल है हैदराबाद, वहाँ पे 80 एकड़ का इको टाउन को क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से अगर बनेगा तो ये बन सकता है कि तेलंगाना जो है रिसेंटली इको टाउन 80 एकड़ में हैदराबाद में डेवलप कर रहा है। ये इंस्पिरेशन तेलंगाना को जापान के किस शहर से मिला है, तो वो तुम्हारा कितकयूसू है, कितकयूसू इन जापान। तो याद रखना कितकयूसू इन जापान जो है इससे इंस्पिरेशन लेके तेलंगाना हैदराबाद में इको टाउन का इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस हैज़ लॉन्च्ड ध्रुवा पॉलिसी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा कि ध्रुवा पॉलिसी जो है ये किसने लॉन्च किया, तो ध्रुव पॉलिसी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इसका बेसिकली मेन एम ये है कि ये तुम्हारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्या करे, क्रिएट करे, ताकि जो भी तुम्हारा ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक और तुम्हारा जो गवर्नेंस रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है वो तुम्हारा क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट स्टेक होल्डर के बीच में क्या हो सके, सिंप्लीफाई किया जा सके। ध्रुवा जो है ये ध्रुवा का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। क्या है, डिजिटल हब क्या करना है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस जो है ये तुम्हारा ध्रुवा का क्या हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राजा काश विलेज इन कंगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कंगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज। तो ये स्टेट का है, इंडिया का नहीं है। तो स्टेट का मतलब हिमाचल प्रदेश का पहला
सोलर मॉडल विलेज कौन बना है, तो राजा खास विलेज बना है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट सोलर विलेज मॉडल कौन सा बना है, तो राजा खास विलेज बना है, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा 6 जून 2025 को नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज। ये आर्क, ये रेल, यहाँ से रेल चलेगा, ये हमारा ये ब्रिज है। ठीक है, ऐसे से कनेक्टेड था, और ये है तुम्हारा रेलवे ट्रैक। ठीक है, तो इंडिया ने वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज कौन सा है, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज जो है वो कोई और नहीं, जस्ट इसका नाम क्या है तुम्हारा, चिनाब ब्रिज है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज जिसका नाम चिनाब ब्रिज है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा रेल आर्क ब्रिज जो है वो कौन सा है, तो वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, उसका नाम चिनाब ब्रिज है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो चिनाब ब्रिज है इसको इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसकी जो टोटल लागत थी ये तुम्हारा 46,000 करोड़ था। इन कटरा की प्रोजेक्ट इंडिया फर्स्ट केबल सी रेल ब्रिज जो है वो अंजी ब्रिज है। वंदे भारत रेल ट्रेन फ्रॉम कटरा टू श्रीनगर, मतलब ये ज्वाइंट बहुत सारा क्या बोलते हैं वो है प्रोजेक्ट है, जिसमें से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एक ये याद कर लो कि अंजी ब्रिज जो है ये भी इंडिया का पहला क्या 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 केबल ब्रिज बनाया गया। तो इंडिया का पहला केबल स्टेयर ब्रिज, इंडिया का पहला केबल स्टेयर ब्रिज कौन है, तो अंजी खड ब्रिज है। अंजी खड ब्रिज जो है ये इंडिया का पहला केबल स्टेयर ब्रिज है, जो कि बनाया कहाँ पे गया है, तो ये बनाया गया है तुम्हारा जम्मू कश्मीर में। तो ये जो अंजी खड ब्रिज है, ये अंजी जो है वो ट्रिब्यूटरीज है किसकी, चिनाब की ट्रिब्यूटरीज है अंजी। ठीक है, और चिनाब पे अभी इंडिया वर्ल्ड का पहला रेल आर्क ब्रिज बनाया गया, और अंजी ब्रिज जो है ये तुम्हारा इंडिया का पहला केबल रेल ब्रिज है। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर हैकाथॉन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इन पुणे महाराष्ट्र। तो इंडिया का पहला एग्रीकल्चर हैकेथॉन जो है ये तुम्हारा ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ पे, पुणे में। इसका मेन मकसद ये है कि ये प्रमोट करेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू टैकल्स द चेंजिंग एराइजिंग फॉर द क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि इंडिया का पहला एग्रीकल्चर हैकेथॉन जो है इसका मीटिंग कहाँ पे हुआ है, तो इसका मीटिंग पुणे महाराष्ट्र में है। तो इंडिया का पहला एग्रीकल्चर हैकेथॉन मीटिंग जो है ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑन जून 9, 2025 नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू द ट्राइबल लीडर्स एंड द फ्रीडम फाइटर्स बिरसा मुंडा ऑन हीज डेथ एनिवर्सरी 125। सो बिरसा मुंडा जो है इनका बर्थ एनिवर्सरी क्या है, तो बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी 15 नवंबर है। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है वो एसोसिएटेड है मुंडा विद्रोह, जो कि तुम्हारा कब हुआ था, 1899 में तुम्हारा बिरसा मुंडा का वो हुआ था। ठीक है, 9 जून को बिरसा मुंडा जी को क्या कर दिया गया था, मतलब उनका डेथ हो गया था। ठीक है, जेल में ही डेथ हुआ था बिरसा मुंडा जी का। तो बिरसा मुंडा जी का 125 एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है, जिसपे नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी को ट्रिब्यूट प्रोवाइड किया है। ठीक है, बिरसा मुंडा कहाँ से बिलोंग करते थे, रांची से, झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड एस्टेब्लिश बल्क ड्रग फार्मा पार्क इन ललितपुर एम टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन चाइना एंड मेक फार्मा सेक्टर सेल्फ रिलायंट। तो इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है वो तुम्हारा बल्क ड्रग फार्मा पार्क बना रहा है, मतलब बल्क बहुत लार्ज क्वांटिटी में तुम्हारा ड्रग फार्मा पार्क जो है ये तुम्हारा बना रहा है कहाँ पे, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, ललितपुर उत्तर प्रदेश में तुम्हारा बल्क ड्रग फार्मा जो है वो बन रहा है तुम्हारा, और इसको बनाया इसलिए जा रहा है ताकि चाइना पर से जो डिपेंडेंसी है उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं, संदीप आर्या फ्रॉम हरियाणा क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मिंग 20,000 कंटिन्यू सूर्य नमस्कार एट द सन टेम्पल इन मोधेरा गुजरात। तो गुजरात में जो सन टेम्पल है, गुजरात के मोधेरा में जो सन टेम्पल है वहाँ पे संदीप आर्या जो है इन्होंने 20,000 कंटिन्यू सूर्य नमस्कार किया है, और इसको करते हुए ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। हिज नेम हैज़ बीन मेंशन इनटू द अमेरिकन बुक एंड द लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो व्यक्ति का नाम याद रख लेना, क्या नाम है, संदीप आर्या। ठीक है, संदीप आर्या जो है ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने गुजरात के मोधेरा जो सन टेम्पल है वहाँ पे इन्होंने 20,000 कंटिन्यू सूर्य नमस्कार किया। इट्स सो टफ, एक सूर्य नमस्कार आप करने चाहो ना तो इट्स सो टफ, लिटरली टफ है अगर आप लॉन्ग टाइम से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। ये 20,000 कंटिन्यूस सूर्य नमस्कार इज लाइक कमेंडेबल। तो याद रखना है कि कौन किया है, तो संदीप आर्या जो है ये तुम्हारा, संदीप आर्या जो है ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने कंटिन्यू 20,000 सूर्य नमस्कार किया है तुम्हारा गुजरात के मोधेरा सन टेम्पल में, और इनका जो नाम है ये अमेरिकन बुक और तुम्हारा लंदन बुक रिकॉर्ड में मेंशन हो गया है। ठीक है, गिनीज रिकॉर्ड मत मार देना, अमेरिकन बुक एंड लंदन बुक लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू इस्टेब्लिश ई वेस्ट इको पार्क इन होलाम्बी कलान।
सो दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये अनाउंस की है कि इस्टेब्लिश करेगी इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे, होलाम्बी कलान में, ठीक है, जो कि स्प्रेड अबाउट 11.4 एकड़। द पार्क विल बी कैपेबिलिटी टू प्रोसेसिंग 51,000 टन ऑफ वेस्ट एनुअली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा मिटा के हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है वो कहाँ पे बनाया गया है, तो इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है ये तुम्हारा होलाम्बी कलाम दिल्ली में बनाया गया, होलाम्बी कलाम दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है। और ये 51,000 टन जो है ये एनुअली कचरा को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, महाराष्ट्र मोस्ट एम्बिगियस रोड प्रोजेक्ट टिल डेट द समृद्धि महामार्ग, ठीक है। महाराष्ट्र मोस्ट एम्बिशियस रोड प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का, ये रोड प्रोजेक्ट का नाम क्या है, समृद्धि महामार्ग जो है ये महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट है नाउ, जो ये फुल्ली ऑपरेट हो चुका है। ये 708 किलोमीटर का लॉन्ग एक्सप्रेस वे है जो कि कनेक्ट करता है मुंबई को नागपुर से, ठीक है। ऑफिशियली नेम ऑफ दिस एक्सप्रेस इज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, ठीक है। तो बेसिकली समृद्धि महामार्ग जो है ये तुम्हारा एक रोड प्रोजेक्ट है जो कि महाराष्ट्र में है और ये कनेक्ट करता है तुम्हारा किसको, मुंबई को नागपुर से, और ये तुम्हारा रिसेंटली क्या किया गया है, ऑपरेशनल कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड द लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन एक्ट 2025। तो द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने अप्रूव कर दिया है लद्दाख का ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भौतिया, पुड़गई हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख का अभी ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन 2025 लाया गया था, जिसके तहत हिंदी, उर्दू, भौतिया, इंग्लिश और पुड़गई, ठीक है। तो पुड़गई याद रखना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भौतिया और पुड़गई जो है ये 5 लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कौन कौन है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भौतिया और पुड़गई। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है जो कि भारतीय भाषा अनुभाग जो कि इंडियन लैंग्वेज सेक्शन है इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अभी भारतीय भाषा अनुभाग जो है जिसको इंडियन लैंग्वेज सेक्शन जो है इसको इनॉग्रेट किया है तुम्हारा अमित शाह ने, कहाँ पे किया है, तो न्यू दिल्ली में किया है। इसका मेन एम क्या है, तो रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड प्रमोटिंग द इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। तो भारतीय भाषा अनुभाग जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है तुम्हारा किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा, और इसका मेन मकसद यही है कि हमारा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे हम इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करें रादर देन डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। तो याद रखना है कि भारतीय भाषा अनुभाग जो है इसको इनॉग्रेट न्यू दिल्ली में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इशूड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशंस अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 एंड अमेंड सेक्शन 3(1) of the Jammu Kashmir Reservation Act 2004 provide 85% reservations in the local jobs for the resident of Ladakh, ठीक है। तो अभी आर्टिकल 240 के तहत तुम्हारा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने इशू किया है यूनियन टेरिटरी लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025, जिसके तहत जो रेगुलेशन था इसके सेक्शन 3 क्लॉज 1 में अमेंडमेंट किया गया है जो कि प्रोवाइड करता है 85% रिजर्वेशन वहाँ के लोकल रेजिडेंट को। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिलीज रिपोर्ट बेंगलुरु has become the metropolitan cities with the largest number of leopard and is known as the leopard capital of India, ठीक है। 80 to 85 wild leopard has been found in the बेंगलुरु, ठीक है। तो रिसेंटली अभी लियोपार्ड का जो रिपोर्ट था वो रिलीज़ हुआ है, जिसके तहत बेंगलोर कौन बना है, बेंगलोर एक ऐसा शहर बना है जिस शहर में तुम्हारा सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लियोपार्ड प्रेजेंट है, इसलिए बेंगलुरु को हम लोग लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द इंडिया भी कह रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द इंडिया किसको कहा जा रहा है, तो बेंगलुरु को कहा जा रहा है। तो बेंगलुरु जो है वो एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी बना है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ लियोपार्ड है, इसलिए बेंगलुरु को हम लोग लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द इंडिया भी कह रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। Next, for the first time in history, world first unified global bird checklit अवी लिस्ट हैज़ बीन ऑफिशियली रिलीज्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड का पहला यूनिफाइड ग्लोबल बर्ड चेकलिट अभी लिस्ट जो है इसको रिलीज किया गया है। दिस लिस्ट हैज़ बीन जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट फ्रॉम द सेवरल प्रेस्टिजियस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। एवी लिस्ट में तुम्हारा 11,131 स्पीसीज ऑफ बर्ड हैं और 19,878 सब स्पीसीज हैं, एंड ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला आर्टिकल देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, According to the recent report released by the World Bank, the poverty rate in India declines from 27.1% in 2011-12 to
5.3% इन 22-23। ठीक है, तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक जो है वो एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है, जिसके तहत जो पॉवर्टी रेट है इंडिया में, जो 2011-12 के टाइम पे देखे तो वो तुम्हारा 27.1% था, जो कि अब 2022-23 के अकॉर्डिंग देखे तो 5.3% बचा है। तो याद रखना ये डेटा कि अभी पॉवर्टी रेट जो है इंडिया में वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट रिलीज़ किया उसके अकॉर्डिंग 5.3 रहा है, तो जो 11-12 के टाइम पे देखे तो 27.1 रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एज पर न्यू डेमोग्राफिक रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 1.46 बिलियन बाय 2025. India's fertility rate declining to 1.9 children per woman, which is below the replacement level of 2.1. ठीक है, बेसिकली जो रिप्लेसमेंट लेवल है तुम्हारा 2.1 रखा गया है, जिसके तहत अगर 2.1 से पॉपुलेशन मतलब 2.1 से वैल्यू अगर ज़्यादा होता है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, पॉपुलेशन गेन हो रहा है। एंड 2.1 से अगर पॉपुलेशन कम होता है तो उसको तुम्हारा क्या कहते हैं, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है मतलब। ठीक है, तो इंडिया का जो तुम्हारा क्या बोलते हैं फर्टिलिटी रेट देखा गया, तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट 1.9 है, जो कि तुम्हारा जो नॉर्मल रेट होना चाहिए 2.1 उससे काफ़ी कम है। पर फिर भी इंडिया का जो डेमोग्राफिक रिपोर्ट आया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इसमें प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 2025 के एंड तक 1.46 बिलियन हो जाने वाला है। कितना इंडिया का पॉपुलेशन कितना हो जाने वाला है, 1.46 बिलियन हो जाने वाला है, 1.46 बिलियन हो जाने वाला है। ठीक है, तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना हो जाने वाला है, डेमोग्राफिक रिपोर्ट जो रिलीज हुआ है यूनाइटेड नेशन उसके अनुसार 2025 में के एंड तक में तो 1.46 बिलियन हो जाने वाला है। इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 है, जबकि होना कितना चाहिए था, 2.1 होना चाहिए। 2.1 से कम है तो मतलब डिक्लाइनिंग हो रहा है। ठीक है, टू सेलिब्रेट नरेंद्र मोदी 11 ईयर इन ऑफिस, द नमो ऐप लॉन्च अ जन मन सर्वे टू गैदर पब्लिक फीडबैक ऑन द कंट्री प्रोग्रेस। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी का 11 साल कंप्लीट हो चुका है इस फील्ड में आए हुए। तो नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने नमो ऐप को लॉन्च किया, जिसके तहत जन मन सर्वे करा जाएगा, मतलब लोगों से पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी का फीडबैक वगैरह लिया जाएगा बेसिकली। 800 साल पुराना जो शिव टेम्पल है फ्रॉम द लेटर पांड्याज पीरियड हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन बिलूर, तमिलनाडु। ठीक है, तो 800 साल पुराना जो शिव टेम्पल है वो कहाँ पे अभी डिस्कवर किया गया, तो 800 साल पुराना जो टेम्पल है ये बेलूर तमिलनाडु में क्या किया गया, डिस्कवर किया गया है, जो कि पांड्याज पीरियड के बाद के टाइम का बताया जा रहा है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग ना इतना ही रहने देते हैं, बिकॉज ये जो क्या बोलते हैं जून का जो करंट अफेयर्स है ये काफ़ी लॉन्ग है और अभी इसमें 2-3 पेज बचा है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑलरेडी वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लिपकार्ट ये जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो होप यू लाइक माई वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय एवरीवन।